तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रीज़न क्यों अल्लाह के रसूल को यतीम पैदा किया गया, ख़ास अल्लाह अपनी परवरिश, अपने आँखों के सामने रसूलुल्लाह की परवरिश करवाना चाहता था। दूसरा स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ अनलॉक करना चाहता था, और हमेशा से ये अल्लाह की सुन्नत रही है। जब भी अल्लाह किसी इंसान को किसी बेसिक नेमत से महरूम करता है, बेसिक नेमत से, अल्लाह ताला उसकी कोई और साइड बहुत एनहांस कर देता है। जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी कोई और कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो सुनते बहुत शार्पली हैं, यानी उनको बहुत छोटी सी आवाज़ भी आ जाती है, उनके सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं। कोई उनके करीब से गुजर के जाएगा, देख तो नहीं सकते बट दे कैन फील इट। कोई जो लोग बोल नहीं सकते, उनकी शायद डिस्क्राइब करने की, लिखने की या ड्रॉ करने की कोई ताकत बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब अल्लाह किसी नेमत को ले लेता है जो कि एक नेसेसिटी है, तो अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह फिर उस इंसान को किसी और जगह से डबल रिवॉर्ड देता है। जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बना दिया, इसका मतलब था अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की बहुत सी क्वालिटीज़ अनलॉक करना चाहते थे। ये हमारा माशरा है जहाँ कहते हैं बेचारा यतीम। देयर इज़ नो बेचारा यतीम। एक्चुअली यतीम होने का मतलब बेसहारा होना नहीं होता। अगर यतीम इंसान अपने आप को अल्लाह से जुड़ा हुआ महसूस करे, इस दुनिया में कोई भी बेसहारा नहीं होता। यहाँ औरतें बैठी हैं मेरे सामने और सुनती भी मुझे ज़्यादातर औरतें हैं। अक्सर और बेशतर औरतों को लगता है कि हमारा शौहर हमारा साथ नहीं देता, वालिदैन है नहीं, तो मैका रहा नहीं, भाइयों को एहसास नहीं है, तो हम बेसहारा हो गए। एक मोमिन औरत अपने आप को कभी बेसहारा समझ सकती है? एक मोमिन मर्द अपने आप को कभी बेसहारा समझ सकता है? नहीं, कभी नहीं समझना चाहिए। कौन है आपका सहारा? जब मेरे रिश्ते थे तो भी अल्लाह था, जब मेरे रिश्ते नहीं होंगे तो भी अल्लाह होगा। संभालने वाली ज़ात, राज़िक ज़ात, आपको ज़िंदगी देने वाली ज़ात, आपको कायम रखने वाली ज़ात अल हई अल क़य्यूम अल्लाह है। और ये कैफ़ियत अल्लाह अपने मोमिन बंदे में डेवलप कर देता है। अल्लाह ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तरबियत, ऐसी शख्सियत, ऐसा इम्तिहान दिया जाए कि आपकी तबीयत में लग्जरी नहीं, एक स्टेट ऑफ सेक्रीफाइस आ जाए। याद रखें, जो लोग लग्जरीज़ में ग्रो होते हैं ना, उनमें कुर्बानी देने की सलाहियत नहीं होती। हमारे बच्चों में शेयरिंग की कैपेसिटी है ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, इतनी ना होने के बराबर कि अगर आप 2 दिन कोई बात मनवा भी लेंगी ना, तीसरे दिन दे विल सिंपली से और रिफ्यूज़ टू यू कि नहीं, हम नहीं कर सकते। जो लोग लग्जरीज़ में रहते हैं उनमें शेयरिंग नहीं होती। जो लोग लग्जरीज़ में रहते हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं करना आता, दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। जो दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता वो दूसरों के लिए सोच भी नहीं सकता। जो दूसरों के लिए सोच नहीं सकता वो कभी किसी का अच्छा भी नहीं चाह सकता। और जो किसी का अच्छा नहीं चाहता वो सिर्फ अपना अच्छा चाहता है। और ये कौन इंसान होता है जो सिर्फ अपना अच्छा चाहता है? बेचारा डिप्रेशन पेशेंट बन जाता है आखिर में। 2 चीज़ें हैं ना, देखें, 2 कैफियत हैं। जो ऑर्फन होगा ना, यतीम, वो सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव होना अच्छी बात है या बुरी बात है? एक लेवल तक सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है। वो जो हम सब ड्रामा क्वीन सेंसिटिव होते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इसलिए आपने इतनी टेढ़ी नज़रों से देखा कि मेरे आंसू निकल गए। इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। थिक स्किन बने, यू शुड हैव अ स्किन ऑफ क्रोकोडाइल। लोगों के बातों के मुकाबले में इतनी थिक स्किन आपकी होनी चाहिए। मोमिन थिक स्किन्ड होता है, हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटे छोटे तंज पर उसका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाता कि किसी ने आपको टेढ़ी नज़रों से देखा, कोई इनडायरेक्ट जुमला बोल दिया और आप उसके बाद सारा दिन कमरे में बंद हैं। घर वाले बेचारे बुला बुला के थक गए, बेगम बाहर आज, मूड नहीं है, बेगम रोज़ा खुलने वाला है, खोल लूँगी। हालांकि उस बेचारे ने आपको कुछ नहीं कहा, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि जालिम ने आपके साथ ये किया। ये सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड नहीं है, ये ओवर सेंसिटिविटी है। इट्स प्रॉब्लमैटिक। किसके लिए सेंसिटिव होता है मोमिन? मोमिन सामने वाले की तकलीफ़ पर, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए सेंसिटिव होता है। मोमिन माशरे में कोई चीज़ ऐसी देखता है जिसमें किसी इंसान को तकलीफ़ या दुख हो रही है तो मोमिन सेंसिटिव होता है। मोमिन अपनी ज़ात को जहन्नुम से बचाने के लिए सेंसिटिव होता है।
मोमिन अपनी ज़ात से अल्लाह की शख्सियत के सामने, अल्लाह की हस्ती के सामने कोई गुनाह ना हो जाए, इस बात पर सेंसिटिव होता है। जो लोग सेंसिटिव नहीं होते ना इस रास्ते के, वो सेल्फिश होते हैं। याद रखिएगा, आइदर यू विल बी सेंसिटिव और आइदर यू विल बी सेल्फिश। सेल्फिश इंसान जालिम बनते हैं, सेंसिटिव इंसान एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। So there is a very very fine border line for the sensitive person. आपने सेल्फिश भी नहीं बनना और आपने अपने आप को गम और उदासी के गड्ढों में भी नहीं गिराना। अल्लाह ने अपने हबीब पर रहमत की, आपको यतीमी की कैफियत और यतीमी की स्टेज ज़रूर दी, लेकिन आपको सख्तियों में सरवाइव करना सिखा दिया। आपको लग्जरी के बगैर टफ लाइफ के अंदर कुर्बानी देने वाला बना दिया, आपको सेक्रीफाइस करने वाला बना दिया। आपके अंदर उम्र से पहले मैच्योरिटी दे दी, आपके अंदर बहुत सी फार साइटेडनेस दे दी, आपको विजडम दे दी। आपने कभी कोई यतीम बच्चे से मिली? आप में से कितने लोग हैं जो कभी किसी ऑर्फनेज में गए? प्लीज़ रमज़ान के बाद कोशिश करें, कराची में भरे हुए हैं ऑर्फनेजेस, किसी न किसी ऑर्फनेज में कभी ना कभी वक्त लेकर अपने बच्चों को साथ लेकर जाया करें। पिकनिक्स पर जाते हैं ना हम, उनको खुश करने के लिए लेकर जाते हैं ना। कभी उनको कार्टिंग के लिए ले जाएंगे, कभी उनको जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाएंगे, कभी उनको जो है वो हट्स पर ले जाएंगे, कभी उनको नॉर्दर्न एरियाज ले जाएंगे, कभी उनको कंट्री से बाहर ले जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना उनके साथ, ये सिर्फ उनकी ईगो फ्यूल कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी उनको इंसानियत के करीब भी लेकर आया करें। 6 महीने में एक दफ़ा ही सही अपने बच्चों को अपने साथ किसी ऑर्फनेज में लेकर जाएं। आप कभी किसी यतीम से बैठ के बात करें जिसकी उम्र शायद 12-14 साल हो। 12-14 साल, हमारा 12-14 साल का बच्चा और एक यतीम ऑर्फनेज के अंदर 12-14 साल का बच्चा, कौन मैच्योर होता है ज़्यादा? यतीम बहुत मैच्योर होता है, उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। बास लोग भी होते हैं, बास हमारे औलादों में ऐसी औलादें हो सकती हैं। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन का एक्नॉलेजमेंट दे दिया, आपने दीन पर अमल करना शुरू कर दिया। जब आप प्रेग्नेंट थी तो आप मतलब हो सकता है आपके 4 बच्चे हों, उनमें से 4 में से सबसे छोटे बच्चे के टाइम पे अल्लाह ने आपको दीन का शऊर दे दिया और आपने प्रेगनेंसी में खूब कुरान पढ़ा और खूब कुरान सुना। आपके बाकी तीनों बच्चों के मुकाबले में वो बच्चा मैच्योर होता है। महसूस होता है आपको उस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है, इसलिए कि वो अल्लाह के कलाम से जुड़ा हुआ होता है। उसके कानों पर वो आवाज़ कही हुई होती है। उसकी माँ ने जब उसको दूध पिलाया होता है तो माँ उस वक्त या तो ख़ुद कुरान पढ़ रही थी या कुरान सुन रही थी या कुरान की तफसीर को समझ रही थी। तो ये इम्पैक्ट आता है, बच्चे उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं। वो बच्चे जो ऑर्फन होते हैं, यतीम होते हैं, उनमें मैच्योरिटी बहुत तेज़ी से आ सकती है अगर उनको बेहतर माहौल मिल जाए। डिपेंड अपॉन कि उनको बेहतर माहौल मिलता है या नहीं मिलता। अगर यतीम को अच्छा माहौल मिल जाए, यतीम मैच्योर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये आयत जो अल्लाह ताला ने मेंशन की है, ऑल्दो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिवली बता रही है, बट उमूमी तौर पर ये हमारे मिजाजों को दुरुस्त कर रही है। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई यतीम मिले तो उसको पुअर शी और पुअर ही मत बनाओ, उसको सेल्फ पिटी का शिकार नहीं करो। इस्लाम का मिजाज है, जिस चीज़ को दुनिया आपकी कमज़ोरी कहती है, इस्लाम उसको आपकी ताकत बना देता है। जिस चीज़ को इस्लाम आपकी ताकत बनाता है, चाहे दुनिया कहती रहे ये बेचारा फेलियर है, कामयाब इंसान नहीं है, शिकस्त खुर्दा है, आगे नहीं बढ़ सका, बेचारे को चांस नहीं मिला, यह हमारे मेयार है। रब का मेयार बिल्कुल अलग होता है। जिस चीज़ को दुनिया शिकस्त कहती है, अल्लाह उसको आपकी ताकत बनाता है। अपने बच्चों में इतनी एनर्जी, इतना ईमान, इतनी ताकत देकर जाएं कि हम सर पर रहें या ना रहें, वो सेल्फ पिटी का कभी शिकार ना हो। और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब आपने उनके अंदर ईमान इंस्टिल किया होगा, अल्लाह के साथ उनको जोड़ा होगा, अल्लाह की मारिफत उनको कराई होगी, उनको मुश्किल में जीना सिखाया होगा, उनको हालात का मुकाबला करना सिखाया होगा। जब भी मैं पिछले 3 क्लासेस से कह रही हूँ, अपनी औलादों को फेलियर मैनेज करना सिखाएं। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर इज़ वन ऑफ द स्टेप टू रीच टू द सक्सेस। नाकामी के बगैर तो हम कामयाबी तक पहुँच ही नहीं सकते। कामयाबियाँ डिश में रख के नहीं मिलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है।
नफ्स को मारना पड़ता है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं, निहायत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर जाकर कामयाबियाँ मिलती हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में रहे और फिर जब आप अल्लाह के रसूल बनते हैं, अब आप सोचेंगे जो इतना कुरान की आयत में यतीम का ख्याल रखने की बात आती है, इतना हदीस लिटरेचर में यतीम की अहमियत रखने पर अल्लाह के रसूल की तालीमात मौजूद हैं। जब जब आप किसी यतीम के लिए कोई हदीस कहते होंगे, आपको अपना बचपन नहीं याद आता होगा। वो टाइम जब आपके सर पर भी कोई मोहब्बत से हाथ रखने वाला बाप नहीं था। बाप तो आपने देखा ही नहीं, वालदा भी आपकी बहुत यंग एज में चली गई। इवन सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह से पूछा करते थे बाद में, आपको अब्दुल मुतल्लिब याद हैं? ज़ाहिर बात है 8 साल के थे, उनका भी इंतकाल हो गया था, तो कहते थे हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। सोचें जब वो किसी यतीम का तस्करा करते थे, जब वो किस दिल से कहते होंगे